ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या के बाद घर वालों ने जाम की सड़क। हत्या के पीछे लेडी डॉन का कनेक्शन सामने आ रहा है। हत्या पर सियासी गलियारों में भी शोर उभर रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई होगी। हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया। और तीसरी खबर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी, जिसमें कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में लगाए गए कांग्रेस विरोधी नारे। बर्निंग बस की ऐसी ही एक डरावनी तस्वीर कोलकाता में भी दिखी। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक चलते बस में आग लग गई। जब बस में आग लगी तब उसमें 40 लोग सवार थे। ये तस्वीर कोलकाता के मशहूर हुगली ब्रिज की है। एक बस जा रही है और अपने पीछे आग की लकीर खींचती जा रही है। बस के पहियों से आग की रेखा गुजर रही है। वीडियो बन रहा है, लेकिन बस ड्राइवर बेपरवाह है। इस बस में 40 लोग सवार थे। इस बस का क्या हुआ, जानने से पहले वायरल वीडियो बनाने वाले की बात सुनिए। वो क्या टायर में हुआ है? हाँ, टायर में आग लग गया, ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी नहीं देख रहे हैं, वो तो पेट्रोल टैंक तक चला जाएगा। हाँ, पेट्रोल टैंक तक तो चल गया। जो आशंका थी वो सही साबित हुई। चंद मिनटों के भीतर बस आग का गोला बन गई। बस में आग लग गया है, तब हम जल्दी बस के शोले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बस में सवार लोग आग की लकीरें देखकर खिड़की और दरवाजों से कूदने लगे, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई। गनीमत रही बस की ये हालत होने तक बस के भीतर कोई नहीं था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मोहल्ले के ही भाई बहन पर है। हत्या के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। गुस्साए लोगों ने पहली रात में सड़क जाम कर हंगामा किया। सुबह भी प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस पहुंची, लेकिन लोग पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस और पब्लिक के बीच काफी देर तक बहस हुई। कानून पर भरोसा करना तो पड़ेगा मैडम, इनके अलावा कोई है नहीं हमारा, हम तो लड़ नहीं सकते। कुणाल के घर के पास भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लोग इस बात से नाराज दिखे कि सीलमपुर में कई हत्याओं के बाद भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। ये हमारी समाज का पहला मर्डर नहीं है मैम, 5 बार छठा मर्डर है ये। यही मांग रहे हैं उसकी फांसी हो। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन सीलमपुर में तनाव अभी भी है, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। नाबालिग कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में सबसे पहले आरोपी साहिल का नाम सामने आया, लेकिन अब इसमें एक लड़की की एंट्री हुई है जो सोशल मीडिया पर खुद को लेडी डॉन बताती है। हाथों में पिस्टल लेकर रील बनाने वाली इसी लड़की का नाम कुणाल मर्डर केस से जुड़ा है। इसकी पहचान जिक्रा के रूप में आई है। मृतक कुणाल की मां ने इस लड़की के नाम का जिक्र किया है। कुणाल की मां ने बताया कि जिक्रा अपने साथ बदमाशों की टोली लेकर घूमती है। इन्हीं लोगों ने कुणाल को लेकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि जिक्रा पहले भी धमकी दे चुकी है। वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमते, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ, तो पुलिस ने छोड़ दिया एक हफ्ते में ही। छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया। ये लड़की इंस्टाग्राम पर अलग अलग अंदाज में रील बनाकर पोस्ट करती है। जिक्रा का इंस्टाग्राम पर लेडी डॉन के नाम से अकाउंट है। पहले वो हथियार के साथ वीडियो अपलोड करने पर गिरफ्तार भी हो चुकी है। अब कुणाल मर्डर केस में नाम आने से एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ये जिक्रा का घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में दूसरी मंजिल पर जो है वो जिक्रा रहती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में जितने लोगों से हमने अब तक बात करी, उन्होंने बताया कि उसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है इलाके में। वजह ये है क्योंकि वो अपने पास हथियार रखती है, लोगों को डराती है, धमकाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कुणाल की हत्या में इसकी क्या भूमिका है। कुणाल मर्डर केस में अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आपसी रंजिश बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी दिल्ली अपराध का गढ़ बन गई है। इंसाफ की लड़ाई के बीच हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति भी शुरू हो गई है। कुणाल की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के घर सियासी लोगों का आना जारी है। इंसाफ की इस लड़ाई में सभी साथ होने का दावा कर रहे हैं।
और साथ ही सियासी प्रहार कर रहे हैं। बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। हम परिवार के साथ खड़े, परिवार के लिए ही हम लोग आए हैं। जहाँ जहाँ ये घटना हो रही है सब आम आदमी पार्टी के विधायक है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जय भगवान गोयल ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया है। आपसी रंजिश का मामला है। ना यहाँ गवाह सुरक्षित हैं, ना हमारे हिंदुओं के बच्चे सुरक्षित हैं। चुन चुन के दलित समाज के बच्चों को आए दिन टारगेट किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तो अगर आपसे देश की राजधानी दिल्ली नहीं संभल रही है तो आप देश में कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। डबल इंजन फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के सीएम का भी बयान आया। उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। सीएम के आश्वासन के बाद भी लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। लोग दोषियों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। सीलमपुर में कुणाल की हत्या के बाद से शुरू हुआ हंगामा अभी थमा नहीं है। नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। परिजन कुणाल की बॉडी को लेकर घर जाना चाहते हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस शव को शमशान घाट ले जाने की कोशिश में है और इसी बात से गुस्साए लोग सड़क को जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियां भी वहां बुलाई गई हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस भी मौके पर तैनात है। पुलिस कोशिश में है कि लोग उनकी बात माने, लेकिन इलाके के लोग अभी भी सड़कों पर जमा हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर हरियाणा में गौ तस्करी का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां 4 गौवंशों को बचाया गया। हैरानी की बात यह है कि गौ तस्कर फॉर्च्यूनर कार में गौवंश ले जा रहे थे। आगे आगे फॉर्च्यूनर, पीछे पीछे गौरक्षा दल की कार। फॉर्च्यूनर आगे पीछे से टूटी है, लेकिन फिर भी बचने के लिए भाग रही है, क्योंकि अंदर 4 गौवंश ठूस ठूस कर भरे हैं। लेकिन गौवंशों के हौसले इतने बढ़े हैं कि पुलिस का भी डर नहीं। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस के सहयोग से गौ टास्क फोर्स ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक और को बनाए थे मोर। जय गौ माता की। फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ एक फॉर्च्यूनर आती हुई दिखाई दी तो गौ रक्षकों और पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्करों ने गाड़ी तेज भगा ली। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के एक टायर में गोली मारी, लेकिन इस पर भी गौ तस्कर नहीं रुके और रिम पर ही कई किलोमीटर दूर तक गाड़ी ले गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और गौ टास्क फोर्स ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया, लेकिन गौ तस्कर जंगल में भाग निकले, जिसके बाद गाड़ी में ठूस ठूस कर भरी हुई एक बैल और 3 गायों को निकाला गया। गौवंशों को पास के गौशाला में इलाज के लिए भेज दिया गया। दिल्ली चुनाव के दौरान शराब बहुत चर्चा में रही। आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले की भेंट चढ़ गई, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि साल 2024 और 25 में शराब से होने वाली कमाई पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार को 2024 और 25 में शराब बिक्री से 7,766 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि साल 2023-2024 में शराब बिक्री से दिल्ली सरकार को 7,431 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दिल्ली सरकार को शराब बिक्री पर उत्पाद शुल्क और वैट के तौर पर कमाई होती है। दिल्ली सरकार के 4 निगम पूरे शहर में 700 से अधिक शराब की दुकानें संचालित करते हैं। फिलहाल दिल्ली में पुरानी शराब नीति ही लागू है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही नई सुरक्षित और पारदर्शी शराब नीति ला सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से सेना, पुलिस और एनएसजी के एक्शन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आतंकियों के खिलाफ सेना और एनएसजी का एक्शन देखकर लोग कह रहे हैं कि इनके दम से हम महफूज हैं। कैमरे में 2 आतंकी भागते दिखे। इस खबर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और टीम जीआरपी ने मोर्चा संभाला। आतंकियों की तरफ जैसे ही फायरिंग हुई वो भागे। इस दौरान सुरक्षा बल का एक जवान आतंकियों की गोली से घायल हो गया। आतंकियों के घर में घुसते ही सुरक्षा बल फुल एक्शन में आ गए, तो कुछ जाबाज रेल लाइन के पार से आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाले थे।
आखिरकार सुरक्षा बलों ने घर को घेरा और फिर अंदर घुसे। ड्रोन भी निगरानी कर रहा था और जैसे ही ट्रेन गुजरी, घर में जवानों ने दोनों ही आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन कंप्लीटेड, 2 मिशंस न्यूट्रलाइज्ड सो फार। उसके बाद हमले में घायल जवान को इलाज के लिए भेजा गया तो आतंकियों के शव भी निकाले गए। मेडिकल फैसिलिटी, 1% इंजर्ड। मेडिकल के पास लेके। असली जैसा दिखने वाला ये पूरा ऑपरेशन यानी मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ। अपनी जो अलर्टनेस है उसको बढ़ाने के लिए, जवानों की जो प्रैक्टिस है उसको चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल की है। असल में पीएम मोदी कटरा से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं, उसी की ये तैयारी है। 2 दिन पहले इसी तरह का मॉक ड्रिल कटरा रेलवे स्टेशन पर भी किया गया, जिसमें एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और आरपीएफ ने हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन फडणवीस सरकार के इस फैसले के विरोध में एमएनएस सड़कों पर उतर आई है। हिंदी की शक्ति नहीं चलेगी का नारा लगा रहे ये एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। इनके हाथों में जो सफेद कागज है वो महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर है, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस ऑर्डर की कॉपी को जला दिया। यहाँ एमएनएस ने राज ठाकरे की फोटो के साथ पोस्टर लगाए। मराठी में लिखे इस पोस्टर का हिंदी सार है, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। एमएनएस की तरह महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं। ये महाराष्ट्र है, यहाँ सबसे पहले मराठी चलेगी, चलती आई है, उसके लिए हमने शहादत दी है मराठी के लिए। दूसरी तरफ सरकार में शामिल दल सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। मराठी भाषा के सम्मान के पक्ष में पूरी सरकार है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी बच्चे का को तकलीफ नहीं होगी। बता दें, महाराष्ट्र 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। लोग चांद और मंगल पर दुनिया बसाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग धरती पर ही नई दुनिया बसाने में जुट गए हैं। ऐसे ही सोच के साथ उत्तरी अमेरिका में पनामा के तट पर कुछ अरबपतियों ने सी पॉड का सपना देखा। आपको बताते हैं कि आखिर ये सी पॉड क्या होता है। सी पॉड समंदर में ऊपर नीचे गोलाकार घर होते हैं, जिसका एक हिस्सा जमीन से करीब 8 से 10 फीट ऊपर होता है और दूसरा हिस्सा समंदर में 36 फीट नीचे होता है। इस सी पॉड के एक हिस्से में करीब 850 स्क्वायर फीट की जगह होती है, जिसमें बेडरूम, लिविंग रूम, रसोई घर, बाथरूम शामिल होते हैं। तो सामान रखने के लिए अलग से स्टोर रूम भी होता है। समंदर के अंदर इस अनोखी दुनिया को ओशन बिल्डर्स नाम की एक कंपनी बना रही है, जिसकी मदद से पनामा तट पर अब तक सैकड़ों सी पॉड तैयार हो चुके हैं। अभी एक सी पॉड को बनाने में करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ऐसे में इस खर्च को 10 करोड़ तक लाने की कोशिश की जा रही है। और खास बात यह है कि मालदीव्स में इसी तरह के 20 सी पॉड वाली कॉलोनी बनाने की तैयारी भी हो रही है। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस किसी क्राइम सीन पर हमेशा देरी से पहुंचती है, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में पुलिस ने 6 मिनट के अंदर एक गांव में पहुंचकर सुसाइड कर रही लड़की की जान बचा ली। लड़की अंदर सुसाइड की कोशिश कर रही थी और पुलिस बाहर से दरवाजा तोड़ने की। लात मार मार कर पुलिस वालों ने पहले तो लोहे के दरवाजे को कमजोर किया, इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर दरवाजा तोड़कर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। वीडियो में दिख रहे इस एलपीजी सिलेंडर को खोलकर वो लड़की गैस निकाल रही थी। उसके हाथ में लाइटर था, इसे जलाकर वो धमाका कर खुद को खत्म करना चाहती थी। पुलिस ने अंदर जाते ही सबसे पहले सिलेंडर को बाहर किया। दिलचस्प बात यह है कि डायल 112 में कॉल जाते ही 6 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने निजी कारणों से सुसाइड की कोशिश की थी। उसे बचाने वाले कर्मचारियों को 5000 का इनाम दिया गया है। और इसी तरह गुजरात के सूरत में भी पुलिस की वजह से एक लड़की की जान बच गई। गुरुग्राम की तरह यहां भी फोन जाते ही 6 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर थी और आत्महत्या कर रही लड़की को जीवन दान मिल गया। पुलिस कांस्टेबल के कंधों पर दिख रही इस लड़की ने गांव में खेतों के बीच जाकर जहर खा लिया था। सुसाइड की कोशिश की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई। खेत में पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेहोशी की हालत में पड़ी लड़की को 200 मीटर तक अपने कंधों पर उठाकर पुलिस वाले ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
बताया गया कि कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर शाम 5:02 पर जहर खुराने की सूचना मिली। 5:03 पर लोकेशन के पास मौजूद पीसीआर को फोन किया गया। इसके बाद 5:09 में ही पीसीआर लड़की के पास पहुंच गई। लड़की की जान बचाने वाले कांस्टेबल अजमल पटेल और उनके साथी को सम्मानित किया गया है। बताया गया है कि पुलिस के समय पर पहुंचने की वजह से ही इस लड़की की जान बच पाई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपके घर की बिजली घर की दीवारों में ही बने। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दावा किया गया है कि जापान और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा सीमेंट बनाया है जो तापमान के अंतर से बिजली बनाएगा। वैज्ञानिकों की टीम ने इसे बायो इंस्पायर्ड थर्मो इलेक्ट्रिक सीमेंट नाम दिया है। इसके लिए एक खास मटेरियल बनाया गया है जिसमें सीमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाला लचीला हाइड्रोजन मिक्स किया गया है। जैसे पेड़ के तनों में परतें होती हैं, ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने सीमेंट के कणों के अंदर पॉलीविनाइल अल्कोहल हाइड्रोजल की परतें इसमें जोड़ दी हैं। देखिए, सीमेंट के अंदर से बिजली ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बिजली के कण जिसे आयन कहा जाता है वो सीमेंट के परत की मोटाई की वजह से कमजोर हो जाती थी। अब लचीला रहने वाला हाइड्रोजल जिससे बिजली के आयन्स को सीमेंट के कणों के साथ बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। होगा ये कि जैसे ही धूप से दीवार गर्म होगी तो उससे थर्मल एनर्जी मिलेगी, फिर वही एनर्जी खास सीमेंट की मदद से दीवार से बाहर निकलकर बिजली बना पाएगी। आप चाहें तो उस बिजली से अपने घर के बल्ब जलाएं या उसे स्टोर करके रखें, जो चाहें आप कर सकते हैं। अब बात मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में हिंसा से जुड़ी हुई रिपोर्ट आज पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया। हाईकोर्ट में पेश पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगीपुर में 8 से 10 हजार लोग जुटे। उस दिन हिंसा में पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश हुई। पुलिस अधिकारी की भी पिस्टल छीनी गई। वहीं 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे जिन्होंने उपद्रव किया। इधर मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार बंद है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी हिंदू परिवार डरे हुए हैं। यहाँ पर तो हिंदू जनसंख्या कम है, ठीक है, मुस्लिम ज्यादा है। अगर हम लोग को उतना करेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने मालदा में हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में है। और महिलाएं जो डरी हुई है, अभी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र से लोगों का स्थलांतर हुआ है। करीबन 800 से अधिक ज़्यादा लोग स्थलांतरित हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी मालदा पहुंचे। यहां वो हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिले। राज्यपाल कल सुबह मुर्शिदाबाद भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आग की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां गेहूं के खेत में आग लग गई और करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। 6 महीने की मेहनत धू कर धुएं में उड़ गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तेज हवाओं से आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। मजबूर होकर किसान ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मदद की गुहार लगाई। कल्याणपुर में आग लग गया, गेहूं में ही है, पूरा भी है, गेहूं जल गया। इसके बाद आसपास के गांवों से लोग बाल्टी लेकर पहुंचे। सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने की कोशिश में एक किसान के हाथ भी जल गए। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा। गोंडा जिले में फायर टेंडर की कमी की वजह से आग बुझाने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला गोंडा पोस्ट 15 बजे। आजकल शहर शहर आग ने तांडव मचाया हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक से आ रही चलती फिरती जलती गाड़ियों की तस्वीरें डरा रही हैं। कहीं कार में लगी आग तो कहीं ट्रक जलकर खाक। 2 राज्यों के 2 शहरों से आई तस्वीरों को देखिए कैसे बीच सड़क आग ने तांडव मचाया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एमपी के खरगोन में पीडब्ल्यूडी परिसर में एक कार में अचानक आग लग गई। आग क्यों लगी इसकी जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में आसपास हो रहे शादी समारोह की आतिशबाजी को वजह बताया जा रहा है। आग की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। वलसाड से भी ऐसी तस्वीरें आई, जहां कार नहीं बल्कि ट्रक था। पराड़ी गांव के पास सड़क किनारे खड़ा ट्रक आग का गोला बन गया।
आग इतनी भयंकर थी कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 को बंद करना पड़ा। हाईवे पर धू धू कर जलते ट्रक को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक पे केमिकल्स से भरे ड्रम रखे थे, जिसकी वजह से ट्रक में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज इस मामले में बीजेपी भी मैदान में उतर आई। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। ये कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, जिस पर कई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उग्र हो गए। ऐसे में पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पुतले भी नजर आए, जिन पर नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई गई थी। और अभी आपने किसी ने निकलता देखा है? आज भी हिमाचल की सरकार हो, कर्नाटका की सरकार हो, जहां जहां की कांग्रेस की सरकारें हैं, आज भी उस अखबार में विज्ञापन दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ये संदेश देने में जुटी है कि न सिर्फ नेशनल हेराल्ड की सौदेबाजी में भ्रष्टाचार किया गया, बल्कि अखबार में विज्ञापन के नाम पर लगातार करप्शन हो रहा है। अब खबर विज्ञान जगत की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह तलाशा है जहां जीवन के संकेत मिले हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी से परे कहीं और जीवन संभव है? क्या वहां भी लोग रहते हैं? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को K218b नाम दिया है, जो आकार में पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और 700 ट्रिलियन मील दूरी पर है। यह ग्रह भी एक तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसा कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों को उस ग्रह पर 2 तरह के गैसों के सबूत मिले हैं, जो जीवन के संभावित सबूत हो सकते हैं। उस ग्रह पर डाइमिथाइल सल्फाइड मिला है, जो धरती पर फाइटोप्लैंक्टन नाम के समुद्री पौधे से निकलता है। साथ ही वहां डाइमिथाइल डाइसल्फाइड मिला है, जो कि बैक्टीरिया से निकलता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि K218b ग्रह पर समुद्र भी है और जीवन भी है। नए ग्रह को तलाशने वाले वैज्ञानिकों की टीम को भारतवंशी निक्कू मधुसूदन लीड कर रहे हैं, जिन्होंने IIT वाराणसी से पढ़ाई की है। मधुसूदन के मुताबिक K218b ग्रह पर भारी मात्रा में इन गैसों का मिलना जीवन के वास्तविक संकेत की तरह है। हालांकि उनका यह भी कहना है इसे लेकर कि उस ग्रह पर जीवन की पुष्टि करने में अभी कई साल और लग सकते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के नेता दिलीप घोष अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दिलीप 61 साल की उम्र में शादी करने जा रहे हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दिलीप घोष को बधाई देने पहुंच गए। इस दौरान कई और नेता भी मौजूद रहे। दिलीप घोष की दुल्हनिया रिंकू मजूमदार भी बीजेपी की नेता हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की कोलकाता साउथ इकाई की नेता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष को हार का सामना करना पड़ा, जब रिंकू मजूमदार ने उन्हें सहारा दिया। कहा जा रहा है कि शादी का प्रस्ताव भी रिंकू मजूमदार ने रखा। सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष को उनकी मां पुष्पलता घोष ने शादी के लिए राजी किया। फिलहाल दिलीप घोष की शादी पश्चिम बंगाल की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर कल रात एक इलेक्ट्रिक AC बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि बस में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई का व्यस्त चर्चगेट इलाका, रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस रात 10 बजे का वक्त। बस आग के गोले में बदल गई। बस धू धू कर जलने लगी। आसपास अफरा तफरी फैल गई। महर्षि कार्वे मार्ग पर बस में आग लगी, पर जिस जगह पर बस में आग लगी उसी के पास एक कॉम्प्लेक्स भी था। गनीमत ये रही कि बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, तो किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। डर इस बात का था कि बस की आग आसपास के हिस्से में फैल सकती थी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क को खाली कराया और आग पर तुरंत काबू कर लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता औरंगजेब की तस्वीर पर कालिख पोतने गए, लेकिन पोत किसी और पर आए, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। जैसे ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे, अफरा तफरी मच गई। करीब 12 से ज्यादा कार्यकर्ता हाथों में झंडा और कालिख लेकर नारेबाजी करने लगे।
इसी दौरान कुछ लोगों ने दीवार पर बनी तस्वीर पर कालिख पोतना शुरू कर दिया। जब तक हिंदू संगठन के नेता कालिख पोतते रहे तब तक नारेबाजी होती रही। बाद में पता चला ये तस्वीर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की है। मामले पर डीआरएम का बयान भी सामने आया। जानकारी तो नहीं है, बट औरंगजेब की नहीं थी। मुझे तो ये समझ में आया था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफी अच्छा भागीदारी रही। अब इस मामले पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कालिख पोतने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त दहशत का मंजर देखने को मिला जब एक कंटेनर में आग लग गई और फिर धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। मांडल इलाके के रायसिंहपुरा इलाके से गुजर रहे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में भी जुटी थी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया है। कंटेनर के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दिए। पता चला कि कंटेनर में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए थे और आग जब उन तक पहुंची तो एक एक करके फटने लगे। पूरा इलाका थर्रा उठा। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर और केमिकल के छोटे छोटे सिलेंडर होने के कारण आग पकड़ के उनमें ब्लास्ट होने लग गया। गाड़ी है उनको रोक दी गई है, जाम लगाया है और ताकि किसी के कोई जनहानि ना हो। जिस कंटेनर में धमाका हुआ वो जयपुर से आ रहा था। धमाके को देखते हुए 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया। दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद ली गई। तब कहीं जाकर 6 घंटे बाद इस कंटेनर की आग पर काबू पाया जा सका। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।